हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़े में। जैसा आप लोग को पता है कि फार्माकोग्नोसी हमने पिछली क्लास में चैप्टर 1 बात किया था। इस क्लास से हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक, तो आज से हम फार्माकोग्नोसी अपना सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट जो इसका लेक्चर है वो ऑलरेडी अपलोड हुआ है। तो आप सब लोग सेकंड चैप्टर से देखेंगे फार्माकोग्नोसी, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। देखिए इसमें कौन कौन से हमको टॉपिक पढ़ने हैं। जो सेकंड चैप्टर इसमें हमको पढ़ना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग। फार्माकोग्नोसी में हमको क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन किसका? ड्रग का। किन ड्रग का? वो कच्ची दवाओं का जो कि यूज़ किया जाता है किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए, यानी कच्ची दवाओं का यूज़ किया जाता है बीमारी को ठीक करने के लिए, उनका जो है क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसमें हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं अल्फ़ाबेटिकल, टैक्सोनॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल एंड केमिकल और कीमोटैक्सोनॉमिकल। क्लियर? एक एक करके चलिए हम समझते हैं कि क्लासिफिकेशन होते क्या हैं, यानी इनका एग्जाम्पल क्या है, किस बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया है। ये सब चीज़ें हम इनको समझेंगे इस चैप्टर में। देखिए, फार्माकोग्नोसी इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी। फार्माकोग्नोसी इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी की वह शाखा है जिसमें डील किया जाता है कि नेचुरल ड्रग एंड दियर स्टडी, किसी भी नेचुरल दवाओं के बारे में, जो कि ऐसी दवाएं जो कि प्राकृतिक रूप से नेचुरली मिलती हैं। ठीक, उन दवाओं की बात कर रहा है कि उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? फार्माकोग्नोसी, जो कि ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 के डिफिनीशन में कवर किया था। आगे बात करेंगे नेचुरल ड्रग्स आर मेनली ऑब्टेन्ड। जो नेचुरल ड्रग्स होती हैं, जो कच्ची दवाएं होती हैं, जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से जो मिल रही हैं, किससे मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं, एनिमल से मिलती हैं और किससे? मिनरल से मिलती हैं। क्लियर? इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ ड्रग। इसमें क्या स्टडी किया जाता है? ड्रग सोर्स, यानी ड्रग का सोर्स क्या है, यानी जो कच्ची दवाओं हैं वो कच्ची दवाएं कहाँ से प्राप्त हो रही हैं। अब हम बात करेंगे, आप कहेंगे सर प्लांट से। अरे प्लांट के किस प्लांट से प्राप्त हो रही हैं? आप बता दीजिए सर। मान लीजिए नीम से प्राप्त हो रही है। ठीक, तो नीम से एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, तो एंटीसेप्टिक जो भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए दवाएं हैं उससे नीम से मिलता है। फिर हम पूछेंगे सर आप बताइए, अब बताइए नीम के किस पार्ट से प्राप्त होती हैं, तो आप कहेंगे सर उसके लीफ से मिलती हैं, उसके स्टेम से मिलती हैं। ठीक, तो वही चीज़ें कर रहे हैं कि उसके सोर्स क्या है, यानी कहाँ से प्राप्त होता है, प्रॉपर्टी क्या है, वो भी स्टडी करते हैं। साथ में उसमें कौन कौन सा ऐसा केमिकल है जो कि वो जो बीमारी है उसको ठीक करने में आपको मदद करती है। साथ में आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान कैसे की जाएगी, एंड थेरेपेटिक यूज, और उसकी थेरेपेटिक यूज क्या है, उसकी चिकित्सक यूज क्या है। क्लियर? तो ये सब चीज़ें भी हम किस में पढ़ते हैं? फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग हेल्प इन सिस्टमेटिक स्टडी। जो क्लासिफिकेशन है किस में हेल्प करता है? कि आप ये सभी दवाओं की सिस्टमेटिक एक तरीके से स्टडी कर सकें और इजी आइडेंटिफिकेशन, और आसानी से क्या करें? आइडेंटिफाई कर सकें कि ये कौन सी दवा है, कहाँ पे इसका इस्तेमाल हो रहा है और ये दवाओं के क्या क्या यूजेज हैं। क्लियर? एंड प्रैक्टिकल यूज, और उसका क्या क्या यूज होने वाला है, ये सब चीज़ों को आप अच्छे से सिस्टमेटिक वे में समझ सकें, इसके लिए क्लासिफिकेशन दिया जाता है। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऊपर हमने बात किया था, क्या क्या है? अल्फ़ाबेटिकल, दूसरा क्या है? टैक्सोनॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल एंड केमिकल, उसके बाद कीमो टैक्सोनॉमिकल। एक एक करके समझेंगे। पहला समझेंगे अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। नाम से क्लियर हो रहा है अल्फ़ाबेटिकल। आपका जैसे रोल नंबर होता है तो आपको रोल नंबर कैसे दिया जाता है? अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से, यानी जिसका नाम ए से शुरू हो रहा है उसको हम पहले रखेंगे, फिर उसके बाद जिसका नाम बी से शुरू हो रहा है उसके बाद उसका रोल नंबर रहेगा, जिसका नाम सी से शुरू हो रहा है उसके बाद उसका रोल नंबर रहेगा। तो आपका जो रोल नंबर बनता है कैसे बनता है? अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से। क्लियर? तो वही बात कर रहे हैं कि अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन वह क्लासिफिकेशन होता है जिसमें ड्रग को उनके साइंटिफिक नेम, यानी जो दवा की जो वैज्ञानिक नेम है या कॉमन नेम के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, यानी उसके अल्फ़ाबेटिकल ABCDEFGHI के हिसाब से क्या किया जाता है? ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। यानी जिस तरीके से उसका स्पेलिंग रहेगा, अल्फ़ाबेटिकल रहेगा, ABCD रहेगा, उसी हिसाब से उस दवा को हम को क्लासीफाई करेंगे। यानी ए वाले कैटेगरी में सभी ए दवाएं, बी वाले कैटेगरी में बी दवाएं, सी वाले में सी दवाएं। यानी ऐसा कह सकते हैं सरल शब्दों में कि क्योंकि इनमें प्लांट के बॉटनिकल नेम और केमिकल प्रॉपर्टी को देखना जरूरी नहीं होता है, इसलिए हम सिर्फ उसको नाम के बेसिस पे हम क्या करते हैं? उसको हम क्लासीफाई कर देते हैं। इसकी विशेषताएं क्या होंगी? सबसे सिंपल और कन्वेंट मेथड है, ये बहुत आसानी से, यानी बहुत सिंपल मेथड है और बहुत कन्वेंट है। आप सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल देखेंगे उसको क्लासीफाई कर देंगे। ड्रग को जल्दी ढूंढने और रेफरेंस देने में आसानी होती है। मान लीजिए आप कोई दवा है, मान लीजिए सिंचोना है। क्या है? सिंचोना, जो आगे हम पढ़ेंगे। सिंचोना मेडिसिन है, तो आप चाहते हैं कि हम सिंचोना के बारे में कुछ जानें, कुछ उसके बारे में कुछ पता करें, तो आप जब क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो ना आप ए वाले में ढूंढेंगे, ना आप बी वाले में ढूंढेंगे, आप किस में ढूंढेंगे? सी वाले ग्रुप में। आप उसको सी वाले में देखेंगे तो आपको सिंचोना मिल जाएगा। ठीक, तो आपको बहुत सारी दवाओं के बीच में नहीं ढूंढना है। आप एक पर्टिकुलर एक दवा की कैटेगरी रहेगी तो उसमें आप उसको ढूंढ सकते हैं। ठीक,
आगे बात करेंगे मेनली रेफरेंस बुक, बहुत सारे रेफरेंस बुक और फार्माकोपिया में इसका उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए बात करें, जैसे ए से है एलोवेरा, बी से है बेकोपा मोनीरी, या बी से बेलाडोना भी अपना होता है, ए से एकैसिया भी होता है, सी से सिंचोना है, ठीक। उसके बाद डी से क्या है, डिजिटैलिस होता है। क्लियर। इसके आगे हम देखेंगे टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, नाम से क्लियर हो रहा है। टैक्सोनॉमी आप ऑलरेडी पढ़े होंगे इंटर में या हाई स्कूल इंटर में, जो आप पढ़े होंगे टैक्सोनॉमी, ठीक, जिसको आप 5 किंगडम आप क्लासिफिकेशन के नाम से जानते होंगे, ठीक। तो वही टैक्सोनॉमी है जिसमें फैमिली, जीनस, स्पीसीज, प्लांट, किंगडम, ये सब यूज किए जाते हैं किसी भी ड्रग को क्या क्लासीफाई करने के लिए, ठीक। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ड्रग में उनके प्लांट के बॉटनिकल हिरार्की क्या होता है, ऑलरेडी आप सबको पता है कि प्लांट किंगडम से लेकर उसके स्पीसीज तक, यानी किंगडम, ऑर्डर, फैमिली, क्लास, जीनस, स्पीसीज। क्लियर। इसके अनुसार अरेंज किया जाता है। इनमें प्लांट डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज को ध्यान में रखा जाता है। क्लियर। फीचर की बात करेंगे तो यह मेथड साइंटिफिक और सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन के लिए उपयोगी होता है, यानी वैज्ञानिक रूप से और सिस्टमेटिक, एक अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में इसका यूज किया जाता है। किसके लिए, दवा की क्लासिफिकेशन के लिए। बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद में प्लांट की सही पहचान और अडल्ट्रेशन से बचाव हो सकता है। अडल्ट्रेशन क्या होता है, आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है अडल्ट्रेशन एंड इवोल्यूशन। अडल्ट्रेशन का होता है मिलावट। अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, मिलावट, यानी उसमें कोई दवा में आपकी कोई मिलावट ना हो, इसके लिए, उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन का, यानी टैक्सोनॉमी के हिसाब से उसको हम क्लासीफाई करेंगे। आगे बात करेंगे मेनली फार्माकोग्नोसी बुक एंड रिसर्च स्टडी में इनका उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग और किस में यूज किया जाएगा, बुक में और रिसर्च स्टडी के लिए। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो डिजिटलिस परप्यूरा है, इसका फैमिली क्या है, स्क्रोफुलरिएसी। क्लियर। और एट्रोपा बेलाडोना है, इसका फैमिली क्या होता है, सोलेनिएसी। सिंचोना का ऑफिसिनालिस, इसका फैमिली है रूबिएसी। और राउल्फिया सर्पेंटाइन, इसका फैमिली है एपोसाइनेसी। तो फैमिली जो है, फैमिली जब हम दवा पढ़ेंगे तो हर दवा का फैमिली देखेंगे, जब अपने चैप्टर नंबर 5 में अपने जब सब दवाएं पढ़ेंगे। क्लियर। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, डिजिटलिस परप्यूरा में स्कोलोफ्रिएसी है, एट्रोपा बेलाडोना में सोलेनेसी है, और सिंचोना ऑफिसिनालिस में रूबिएसी है। तो आपको 1 2 3 आपको उदाहरण आपको हर एक क्लासिफिकेशन के पता होने चाहिए। क्लियर। आगे देखेंगे मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नाम से क्लियर हो रहा है। मार्फोलॉजी क्या, जो बाहर से हमको दिख जाए वो होती है मार्फोलॉजी। आपकी नाक कैसी है, या आपकी आँख कैसी है, आपके दांत कैसे हैं, जो हमको बाहर से दिख रहे हैं उसे हम कहते हैं मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक। तो वही कह रहे हैं, तो दवाओं की जो बाहर से जो दिख जाए स्ट्रक्चर, उसे कहेंगे मार्फोलॉजी स्ट्रक्चर। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हम कलर के बेसिस पे हम रखेंगे, तो मान लीजिए जिस भी प्लांट का फूल जो है वो रेड कलर का है, तो हम रेड वाले को सब में एक रख देंगे, भले ही उनका नेचर कुछ भी हो। लेकिन मार्फोलॉजी क्या हम देख रहे हैं, उसकी फूल, ठीक। हम बात कर लेंगे उसकी पत्ती की, तो इसकी मार्फोलॉजी देखने के हिसाब से हम उसको सभी प्लांट को एक कैटेगरी में रख सकते हैं। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ड्रग को उनके प्लांट के फिजिकल पार्ट मतलब वही स्टेम, रूट, लीव्स, ठीक, तो उसके स्ट्रक्चर के अनुसार क्लासिफाई किया जाता है। इसमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड और प्लांट पार्ट के आधार पर अरेंजमेंट किया जाता है। इसमें मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यह फीचर जो है मेथड, प्लांट पार्ट और सोर्स को क्लियरली क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। यह बताता है मेथड कि प्लांट का कौन सा पार्ट है, इसका सोर्स क्या हो सकता है। क्लियर। तो इस सब के बारे में बात करता है। आगे बात करेंगे मेनली फार्माकोग्नोसी प्रैक्टिकल और एग्जाम में इस्तेमाल किया जाता है। प्रैक्टिकल और एग्जाम में फार्माकोग्नोसी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। आप लैब में देखे होंगे तो फार्माकोग्नोसी का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, जो मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, इसको ग्लास वेयर में इसको पैक करके उसको ग्लिसरीन में इसको रखा जाता है, कांच की बोतल में रखा जाता है स्टूडेंट को दिखाने के लिए। क्लियर। ये प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और अपीयरेंस पर ध्यान दिया जाता है। प्लांट की बनावट कैसी है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उस पर ध्यान दिया जाता है, जो हमको बाहर से दिख रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो रूट ड्रग में कौन कौन से होते हैं, सिंसेन, राउल्फिया। स्टेम ड्रग में सिंचोना बार्क हो सकता है, लिक्वाराइस इनका स्टेम यूज किया जाता है। लीफ की बात करें तो डिजिटलिस सिन्ना का लीव्स, पत्ती यूज होती है दवा के रूप में। सीड की बात करेंगे तो कोरिएंडर, फेनल, सौंफ। फेनल क्या होता है, सौंफ होता है। कोरिएंडर क्या होता है, धनिया होता है। फ्लावर की बात करेंगे क्लोव का मतलब होता है लवंग, ठीक। फ्रूट ड्रग्स बात करेंगे तो अमला, हम सब जानते हैं। नटमग होता है क्या, एक जो आपके गरम मसाले में आता है, ठीक, तो नटमग होता है। तो यही करें कि ये सब जितनी भी ड्रगें हैं तो इनके किसके बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया है, इनके रूट, स्टेम, लीव्स, इसके आधार पर, यानी उनकी मार्फोलॉजी के आधार पर। अगला क्या है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें फार्माकोलॉजी देखा जाएगा। फार्माकोलॉजी का आने का मतलब है दवा का
दवा बॉडी में आने के बाद कैसा बिहेव कर रहा है उसके बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे। मान लीजिए कोई आप दवा लिए और दवा लेने के बाद आप नशे में होने लगे तो वो दवाएं किस में जाएंगे, आपके CNS एक्टिवेशन में, CNS स्टिमुलेशन में, कैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर दे रहा है। क्लियर। तो इसमें क्या देखा जाएगा कि उसका जो दवा का बिहेव है, जो भी मेडिसिन उसका बिहेव कैसे है उसके बेसिस पे क्लासीफाई करना। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ड्रग उनकी बायोलॉजिकल एक्शन, वो बायोलॉजिकल हमारे लिविंग शरीर पर एक्शन कैसे कर रहे हैं, कैसे प्रभाव डाल रहे हैं, थेरेपेटिक यूज, उसका बीमारी को कैसे ठीक कर रहे हैं, उसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यह मेथड डॉक्टर और फार्मासिस्ट के लिए सबसे प्रैक्टिकल है, यानी डॉक्टर फार्मासिस्ट अगर इसका इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि कोई दवा कैसे काम कर रही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि डॉक्टर और फार्मासिस्ट के लिए क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रग के इंटेंडेड इफेक्ट को आसानी से समझा जा सकता है किसके फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कारण। अगला बात करेंगे फीचर के। ड्रग को उनके इफेक्ट या एक्शन के अनुसार इसमें ग्रुप में किया जाता है। मेनली ट्रीटमेंट पर्पज और फार्माकोलॉजिकल स्टडी के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी किसी बीमारी को ठीक करने के लिए फार्माकोलॉजिकल स्टडी के लिए। यह क्लासिफिकेशन थेरेपेटिक एप्लीकेशन में बहुत ही क्या होती है, मददगार होती है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कार्डियक स्टिमुलेंट क्यों होंगे, जो हार्ट की मसल्स को ज़्यादा स्टिमुलेट देंगे, यानी उसको ज़्यादा मजबूत बना देंगे, जिसमें क्या आएगा अपना डिजिटलिस। आगे होगा लग्जेटू वे होते हैं जो स्टूल मल को जो ढीला कर देते हैं, जिसमें एलोवेरा आता है। अगला है नर्वाइन टॉनिक जो हमारे नर्वस सिस्टम को क्या कर देंगे, अच्छा बना देंगे। नर्वस सिस्टम क्या होगा, मजबूत हो जाएगा। जो भी मैसेज होंगे उसको एक स्थान से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आसानी से पहुंचाएगा। एंटी मलेरिया नाम से क्लियर हो रहा है, मलेरिया को ठीक करने वाली दवा, जिसमें सिंचोना ऑफिसनालिस है। एंटी हाइपरटेंसिव वे मेडिसिन होंगी जो बीपी को कम करेंगे, हाइपरटेंशन को कम करेंगे, मतलब बीपी को कम करेंगे। इसमें आएगा राउफिया सर्पेंटाइन। देखिए चैप्टर नंबर 5 में ऑलरेडी ये सब फिर आप पढ़ने वाले हैं। क्लियर। तो आपको बहुत स्ट्रेस लेके नहीं, इसको नहीं याद हो रहा है छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, आगे आने वाले चैप्टर में आप फिर इसको पढ़ेंगे। ठीक। आगे बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। देखिए जो क्लासिफिकेशन का नाम समझ लीजिएगा, इसका इंट्रोडक्शन डिफिनीशन समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल अगर नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले क्लासिफिकेशन में आप फिर जब वो सब पढ़ेंगे एग्जाम्पल को तो आप फिर यहाँ से रिलेट कर सकेंगे, तो फिर आप यहाँ पे लिख सकेंगे। क्लियर। आगे बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें देखिए केमिकल देखा जाता है तो उसमें कौन सा मेन ऐसा केमिकल है, कौन सा इसमें एक्टिव केमिकल है जो कि उस दवा में पाया जा रहा है। जो भी एक्टिव केमिकल पाया जा रहा है, अगर सेम टाइप का केमिकल है तो उनको एक क्लासीफाई में कर देंगे, डिफरेंट है तो उनको अलग कर देंगे। इसमें हम ड्रग के केमिकल नेचर और फार्माकोलॉजिकल एक्शन को समझते हैं। फीचर की बात करेंगे तो ड्रग को उनके केमिकल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर के आधार पर डिवाइड किया जाता है। यह क्लासिफिकेशन फार्माकोग्नोसी और मेडिकल केमिस्ट्री दोनों में महत्वपूर्ण है। किसमें, फार्माकोग्नोसी में और मेडिकल केमिस्ट्री में, इन दोनों के लिए क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अडल्ट्रेशन और सब्स्टिट्यूशन डिफेक्ट डिटेक्ट करने में मदद करता है। अडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट, इस दवा में कोई मिलावट तो नहीं है, इसको भी डिटेक्ट करने में क्लासिफिकेशन हमको मदद करता है। उदाहरण के लिए बात करेंगे तो एल्कलाइड क्या होता है, जिसमें एट्रोपिन है, इफेड्रिन है, ग्लाइकोसाइड, डिजिटालिस, सेपोनिन, टैनिन्स, वोलाटाइल रेजिन, ये जितने क्लासिफिकेशन आपने देखे, एल्कलाइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स, वोलाटाइल रेजिन, जितने भी एग्जांपल आपने देखे, इसको हम प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर आपके 4 में। क्लियर। तो आपको बस फिर यहाँ फिर भी इसको बस देख लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है कि इसको हमको याद करना है। क्लियर। चैप्टर नंबर 4 में ऑलरेडी फिर हम देखने वाले हैं इसको। अगला है कीमो टैक्सोनॉमिकल। कीमो का मतलब होता है केमिकल, और टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्या, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, जिसमें किंगडम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, जिसको हम ऑलरेडी बात किए हुए हैं। और केमिकल भी ऑलरेडी हमने अभी ऊपर बात किया था, यानी इसमें मेन ऐसा कोई केमिकल हो और साथ में जो उसकी टैक्सोनॉमी हो, बॉटेनिकल हायरार्की हो, उन दोनों को इंक्लूड किया जाता है। वो उसके आधार पर इनको क्या किया जाता है, इनको क्लासीफाई किया जाता है दवाओं को। इन मेथड में देखा जाता है प्लांट फैमिली में कौन सा स्पेसिफिक केमिकल मार्कर है उसके ड्रग में मौजूद है, यानी कौन सा ऐसा केमिकल है जो कि उस फैमिली में पाया जा रहा है। एग्जाम्पल की बात करेंगे इसके, यानी फीचर की बात करेंगे तो मेथड प्लांट की बॉटेनिकल आइडेंटिटी, यानी उसकी बॉटेनिकल आइडेंटिटी क्या है, क्लास क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, जीनस क्या है, उसको साथ में उसमें कौन सा केमिकल है, इन दोनों पर इसमें ध्यान दिया जाता है। साइंटिफिक स्टडी एंड ड्रग ऑथेंटिकेशन में उपयोगी होता है, दवाओं को सही यूज करके किया जा सके और वैज्ञानिक पर्पज से इसकी स्टडी की जा सके, इन दोनों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अडल्ट्रेशन और सब्स्टिट्यूशन डिटेक्ट करने में मदद करता है, वही मिलावट हो गई है अगर दवा में तो उसको पहचानने में मदद करेगा। मेनली रिसर्च एंड एडवांस फार्माकोग्नोसी स्टडी में उपयोग किया जाता है, जो रिसर्च होते हैं और फार्माकोग्नोसी के एडवांस तरीके से स्टडी करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण की बात करेंगे तो ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ लिया सोलेनेसी, जैसे देखेंगे सोलेनेसी फैमिली में एल्कलॉइड मिलता है, फिबेसी फैमिली में आइसोफ्लोनाइड मिलता है, पेपरेसी में अल्कलॉइड मिलता है, लेमिनेसी में वोलेटाइल ऑयल मिलते हैं। तो इसका उदाहरण भी है ट्रोपा, बेलाडोना, और उसके बाद ग्लाइराइजा, ग्लेब्रा, पापुअर सोमनीफेरम और मेंथा पैपिरिटा। क्लियर।
तो आपके देखो इस चैप्टर नहीं खत्म हो जाता है, बहुत छोटा सा चैप्टर था, सिर्फ आपको इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ना था। अपने सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक। इसका जो सेकंड चैप्टर है अडल्ट्रेशन एंड एवोल्यूशन। मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए अगले एक नए वीडियो में। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ रहा हो उसके लिए भी, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, बाय बाय।